नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने किया 2 दिवसीय हड़ताल। चुनाव में व्यापारियों ने उत्साह के साथ किया मतदान। विवादों में घिरा पाटेकोरा बैरियर। मुख्यमंत्री की लोकवाणी का हुआ प्रसारण। और महिला सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल किया है। इस दौरान उन्हें केंद्र शासन की नीतियों के खिलाफ बैंक के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। राजनांदगांव शहर के कामठी लाइन स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के सामने राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने अपने इस हड़ताल को जन आंदोलन बताते हुए निजीकरण को केंद्र शासन की साजिश बताया है। आज हमारा 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल निजीकरण के विरोध पे है और यह आह्वान UFPO के आह्वान पे हुआ है। इसमें सभी सरकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल है। निजीकरण एक धोखा है, एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ निजीकरण का सहारा ले रही है। राष्ट्र की संपत्ति को जिस तरह से वो बेच रही है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। निजीकरण का विरोध हम लोग, ये केवल हमारी अपनी हड़ताल नहीं है, ये केवल जन आंदोलन है। ये केवल लोगों को सरकारी सुविधाओं से, पूंजीपतियों को दुष्कर्म से बचाने के लिए हड़ताल है। लोगों की जमा पूंजियों को सुरक्षित रखने के लिए हड़ताल है। प्राइवेट बैंकें आज आप देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकें जिस तरह से बंद हो रही हैं, जिस तरह से दिवालिया हो रही है, जिस तरह से लोगों का पैसा डूब रही है प्राइवेट बैंकों में, उसके बाद भी केंद्र सरकार अपने अड़ियल रवैये पे है, निजीकरण को पुरजोर सहारा देती है। ये केवल और केवल उसकी नाकामी है और कुछ नहीं है। सिर्फ ज़मीन स्तर पे कार्य करने वालों के कर्मचारियों को केवल बदनाम करके निजीकरण का सहारा ले रही है। ये हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पे किया गया है और सारे कामकाज, टोटल जितने भी कामकाज सारे बाधित हैं, सारे बंद हैं। लगभग कितने बैंक शामिल होंगे और कितना काम प्रभावित हो गया? इसमें सारे नेशनलाइज बैंक जो है, सारे नेशनलाइज बैंक इसमें शामिल हैं और कम से कम 2 दिन में 200 से 300 करोड़ के आसपास का जो है लेन देन प्रभावित होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंकों के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा किए गए इस 2 दिवसीय हड़ताल से राजनांदगांव में लगभग 300 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित होगा। बैंकों के हड़ताल के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। अवधेश यादव और मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण इस बार नारी शक्ति पर केंद्रित रहा। राजनांदगांव नगर निगम में लोगों ने मुख्यमंत्री की लोकवाणी बड़ी तन्मयता से सुनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी रविवार को राजनांदगांव नगर निगम में लोगों ने तन्मयता से सुनी। लोकवाणी में इस बार नारी शक्ति पर केंद्रित रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बातों को आम लोगों से साझा करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाओं की उन्नति और उनकी सूझबूझ का विस्तार बहुत उम्मीद जगाने वाला है।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत प्रदेश में 20,02,000 गरीब परिवारों की 1,85,000 महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ गई हैं और एक से बढ़कर एक कार्य कर आत्म स्वावलंबन की राह पर चल पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी मौलिक अधिकार, कौशल और संसाधनों का उपयोग जिस खूबसूरती से कर रही हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। वास्तव में आप लोगों ने मातृशक्ति शब्द को सार्थक करके दिखाया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 3,500 बहनें बैंक सखी के रूप में चलता फिरता बैंक बन गई हैं। इस अवसर पर नारी शक्ति को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह की प्रतिभा, लगन और मेहनत को देखते हुए सरकार ने अपने नए बजट में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सी मार्ट स्टोर्स जैसी नई अवधारणा को शामिल किया है। छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी पूंजी और थोड़ी थोड़ी उद्यमिता को मिलाकर एक नई आर्थिक क्रांति का जन्म होगा। यह आर्थिक क्रांति विकास का एक टिकाऊ मॉडल होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM, रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में किया गया। सुरेश देवराज के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले का पाटेकोरा बैरियर अक्सर विवादों में रहता है। इस बार कैश बुक जैसे लेखा जोखा को गार्ड से भरवाने का मामला सामने आया है। चिचोला पाटेकोरा बैरियर आए दिन सुर्खियों में बना रहता है, जिससे लोगों का ध्यान पाटेकोरा चेक पोस्ट से हटता नहीं। एक नए मामले में पाटेकोरा बैरियर स्थित आबकारी चेक पोस्ट होने के चलते महाराष्ट्र हो या अन्य जगहों में बियर के ट्रक या अन्य ब्रांड के शराब छत्तीसगढ़ बॉर्डर में एंट्री कर रिसिप्ट कटवा कर छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य में जाने दिया जाता है। नए मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि गार्ड यहां रिसिप्ट काटने का काम कर रहे हैं। आरोप है कि अर्धशासकीय गार्ड से सरकारी रिसिप्ट कटवाया जा रहा है, जिससे बाकायदा जिला आबकारी चेक पोस्ट के चौकी प्रभारी के हस्ताक्षर सभी रिसिप्ट बुक में पहले से किया हुआ है। जहां बैठे गार्ड केवल उस रिसिप्ट को भरकर हस्ताक्षर के ऊपर मुहर लगाकर वाहन चालकों को देते नजर आए और न तो कोई चौकी आरक्षक और न कोई अन्य शासकीय कर्मचारी वहां मौजूद रहे। इसके लिए मुझे अब मेरा अधिकारी लोगों ने बोला है भरने के लिए। क्या नाम पता है अधिकारी का? मेरा अधिकारी का नाम है गीता साहू। अच्छा, क्या है वो इस जगह में? इस जगह में मतलब कहा जाए तो चौकी प्रभारी है। हाँ? तो इसमें हम लोग ट्रक वाले लोग जो आते हैं उनको टीपी भी काट के देते हैं क्या? हाँ सर, टीपी काट के देते हैं हम लोग। तो बीच में हमारे द्वारा और खबर चलाया गया था जहाँ 200-300 रुपये लिया जा रहा था, तो क्या इसकी जानकारी आपको है कि 200-300 रुपये ले रहे थे? नहीं सर, इसकी जानकारी तो नहीं है, पर वही 1,000 रुपये ही ले रहे थे गाड़ी वाले से। तो आप कैश बुक और टीपी पूरा काट के दे रहे हैं, है ना? जी। अभी मैं तो अभी पीएन में हूँ मैं। जी। तो शासकीय में है क्या? शासकीय शासकीय में है जी। तो हम जैसे यहाँ पहुँचे अभी जी जी। तो यहाँ 1-2 लॉरी वाले ट्रक वाले आए हुए थे जिनका माल जो है बन था पर्ची। हाँ। ठीक है महोदय, जो बॉम्बे से आए थे भैया, हाँ जी। वो बनवा रहे थे अपने भिलाई जाने के लिए पर्ची। ठीक है जी। तो यहाँ देखा गया कि यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, केवल आपके जो यहाँ जो गार्ड है जी, उनके द्वारा जो है रसीद काट कर दिया जा रहा है। हाँ जी। तो क्या ये सही है? ये तो सही है और सही चाहे वैसे ही काटते हैं। 6 गार्ड है यहाँ, 6 गार्ड में 8 घंटा ड्यूटी लगा हुआ है। 8 घंटा जो भी है, अब आज ही ना जो महीने का जो लास्ट जो पटा है 140 गाड़ी, उसको पटाने के लिए हमारा जो अधिकारी है वो लोग सब गया हुआ है। अभी राजनांदगांव पासा पूरा पुराना पासा। ये बताएंगे मुझे, अब मालूम है कि ये महीना लास्ट जा रहा है। हाँ, लास्ट तो हो गया भाई। अब ये नया महीना से आएगा, मतलब मार्च से फरवरी। हाँ हाँ, अब आज से ना शुरुआती अधिकारी कर्मचारी को यहाँ शासकीय जो हैं उनको रहना अनिवार्य है कि नहीं है? हाँ है ना, सब तो है ना, सरकारी आदमी है यहाँ तो अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। नहीं, तो हम लोग है ना, इधर तो रहते चेक पोस्ट में जी। तो अर्धशासकीय वो जो गार्ड बैठे हुए थे जो पर्ची काट रहे थे, वो सरकारी है कि अर्धशासकीय है या प्राइवेट में? क्या है? हमारे आबकारी से ही गार्ड है वो लोग। नहीं तो प्राइवेट है कि सरकारी है? अब अर्धशासकीय टाइप का है। अच्छा। ऐसे ही तो मतलब वो काट सकते हैं आपके? हाँ हाँ, काट सकते हैं भाई। अधिकारी जो है, अधिकारी कोई परमिशन दिया है उनको काट सकते हो? नहीं, जरूरत पड़ता है तो कटवाते हैं। हम लोग बॉम्बे से आ रहे हैं और जा रहे हैं रायपुर। क्या लेके जा रहे हैं आप? बियर है। बियर किसमें ले जा रहे हैं आप लोग? ट्रक में। अभी आए कहाँ हैं आप? पाटेकोरा। पाटेकोरा कहाँ? आबकारी विभाग के चेक पोस्ट? हाँ जी, एक्साइज डिपार्टमेंट में, जहाँ पे परमिट मिलना है, परमिशन मिले छत्तीसगढ़ अंदर जाने का। तो यहाँ आप आए हैं अभी, तो यहाँ आपको कर्मचारी के नाम पे कौन मिला यहाँ, और आपको रसीद और जो बिल और से काटा गया है अभी
आपको किसने दिया है? वो जो है जो कर्मचारी तो यहाँ उपलब्ध है नहीं बैठा अभी इस टाइम, तो उनका जो गार्ड है जो उनके नीचे जो बैठे होते हैं उन्होंने रसीद काट के हमको मीन्स परमिट दे दिया हमको जाने के लिए। तो इसमें आपने सील और साइन हस्ताक्षर देखा है कि आपको जो दिए हैं, जो टीपी आप बना के दिए हैं, उसमें सील हस्ताक्षर किसका है, किसी कर्मचारी का है कि गार्ड का है? नहीं, मेरे ख्याल से वो ना शायद रसीद में जो इनके है जो अधिकारी वो रसीद में पहले से साइन कर देते हैं पूरा। अच्छा। तो इनका काम है खाली उसको ओके करके सील मार के दे देना। सील मार देने का। हाँ, ये रहता है। एक गार्ड के हवाले पूरा आबकारी विभाग की चौकी चेक पोस्ट नजर आता है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी कर्मचारी के गायब रहने में रेडीमेड रिसिप्ट बुक काट कर ट्रक चालकों को बेखौफ नियम कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं, जिसमें साफ तौर पर चौकी प्रभारी की लापरवाही सामने आ रही है। रिसिप्ट बुक पर पहले से ही हस्ताक्षर करके रखना भी कई सवालों को जन्म देता है। अधिकारी के बिना निगरानी के रिसिप्ट दिया जाना गड़बड़ी का संदेह उत्पन्न करता है। ऐसे में कार्य प्रणाली का सवाल उठना लाजमी है। इस मामले में आबकारी चेक पोस्ट अधिकारी पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 13 पेटी अवैध शराब के साथ 3 आरोपियों को डोंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रही अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी पर रोक लगाने पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। डोंगरगढ़ पुलिस ने बोर तालाब क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री कर रहे लोगों को धर दबोचा। वहीं आज 13 पेटी शराब के साथ उसकी तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, हमको लगातार हमारे देहात क्षेत्र में, इसमें डोंगरगढ़, चिचोला और लालबाग के गांव एरिया में बाहर से अवैध शराब की तस्करी की सूचना मिल रही थी। इसमें हमने मुखबिर लगाया था और इसमें दिनांक 14/3/2021 के रात्रि हमको सूचना मिली थी कि हमारे बुधवारी पारा डोंगरगढ़ के गामन निषाद नाम का जो व्यक्ति है जो पूर्व भी शराब की तस्करी करता था। सूचना पर हमने घेराबंदी किया। घेराबंदी के दौरान हमको ये सूचना मिली कि ये आदमी कुछ जगह शराब छोड़ चुका है और चंद्रगिरी के पास हम जब रोके तो इसके पास एक ब्रेजा गाड़ी है और ब्रेजा का नंबर C04 LG 5778। इसमें 4 पेटी शराब मिला। जब उसके 4 पेटी शराब उससे हमने जब जब्ती किया तो और फिर जब पूछताछ के उन्होंने बताया कि 13 पेटी ये पांडुरना मध्य प्रदेश से दारू लेके आया था और इसमें 6 पेटी माटे कटा में ओम पिता वासु सिन्हा के पास छोड़ा था और 5 पेटी बबलू और पुरन जांगड़े के झीटिया के पास छोड़ा था। इनकी निशानदेही पर हमने करीबन 13 पेटी शराब जब्त किया है और एक ब्रेजा गाड़ी जब्त किया है। इसमें गामा निषाद के खिलाफ करीबन 1 महीना पहले भी शराब तस्करी की शिकायत आई थी। उसमें भी 2 पेटी शराब जब्ती हुआ है और उस प्रकरण में भी इसकी गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से शराब लाकर यहां खपाते थे। पुलिस कई दिनों से इन पर नज़र रखे हुए थी। इस कार्रवाई में पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी गामन निषाद पहले भी अवैध शराब के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। पकड़ी गई शराब की कीमत 85,500 रुपये और जिस गाड़ी में शराब की तस्करी की जा रही थी उसकी कीमत 7 लाख रुपये आंकी गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सहयोगी महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चुनाव के लिए रविवार को विंध्याचल भवन राजनांदगांव में 3 जिलों के व्यापारियों ने अपना मतदान किया। चैम्बर चुनाव में व्यापारियों का अद्भुत उत्साह देखा गया। इस चुनाव की मतगणना 21 मार्च को रायपुर में होगी। राजनांदगांव, बालोद और कवर्धा जिले के 871 मतदाता वाले छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चुनाव के लिए 759 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। चैम्बर चुनाव में व्यापारियों का अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। व्यापारी संघ के सदस्य मतदान के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इससे पूर्व प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने कोई कसर बाकी नहीं छोड़े थे। इस दौरान प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया और घर घर पहुंचकर वोट की अपील की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव के लिए राजनांदगांव शहर के विंध्याचल को मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां व्यापारियों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित सचिव पद के लिए मतदान किए। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव के लिए रायपुर से पर्यवेक्षक भी पहुंचे थे। चुनाव पीठासीन अधिकारी ने बताया कि सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक चलता रहा। मतदान केंद्र में मोबाइल को प्रतिबंधित किया गया था। उन्होंने बताया कि मतगणना 21 मार्च को की जाएगी। यहाँ पर राजनांदगांव मतदान केंद्र में
कुल 5 बूथ बने हुए हैं, जिसमें 871 मतदाता मतदान करने आ रहे हैं और 3 जिलों के मतदाता हैं, राजनांदगांव जिला, बालोद जिला और कबीरधाम। राजनांदगांव जिले से 575 है, बालोद जिले से 229 है और कबीरधाम से 67 मतदाता यहाँ वोट करने आए हैं जी। और दूसरा आपका प्रश्न क्या था कि क्या प्रश्न था प्लीज? चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चुनाव में जय पैनल और एकता पैनल के बीच मुकाबला है। इन दोनों पैनलों के प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हुआ है। चेंबर चुनाव में प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत का दावा किया है और जीत के बाद व्यापारियों के हित में काम करना अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ चुनाव के लिए व्यापारी संघ ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सहयोग के लिए आभार माना है। पुलिस विभाग ने चुनाव संपन्न कराने सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था कराई गई थी। जिला प्रशासन से सुबह मेरी आज चर्चा हुई थी, कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को दोनों को हमने बता दिया था। उनकी तरफ से बहुत अच्छा सहयोग हमको मिल रहा है, उनको बहुत धन्यवाद भी हम दे रहे हैं आपके माध्यम से। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हुए मतदान के मतपत्रों की गिनती 21 मार्च को होगी और इसी दिन चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे महिलाओं का सम्मान। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता, टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान,
कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते दिनों राजनांदगांव शहर में आयोजित महिला सशक्तिकरण एवं सम्मान समारोह में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया शामिल हुई और महिलाओं को उन्होंने इस आयोजन में सम्मानित किया। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित महिला सशक्तिकरण एवं सम्मान समारोह में कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने शाल, श्रीफल और मोमेंटो भेंट कर किया। कार्यक्रम का आयोजन महिला बाल विकास विभाग एवं सृजन फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया था। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि महिला सशक्त होगी तो देश प्रदेश सशक्त होगा। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। इसके लिए सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर जोर दिया है। देश प्रदेश में बेटियां सभी क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही हैं। उसे ऐसे लगता है कि वास्तव में महिलाओं का जीवन एक संघर्ष भरा जीवन रहता है। कई परिस्थितियों से, कई कठिनाइयों से गुजरकर वो एक अपनी मंजिल तक पहुंचती है। उसके बाद भी ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जिनके कारण उन्हें कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, पद्मश्री फुलवासन भाई यादव के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। इस अवसर पर नाटक दामिनी का मंचन किया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत तोतलभर्री घोटिया में सचिव की मनमानी का आरोप लगाते हुए सरपंच सहित ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत तोतलभर्री घोटिया में ग्राम पंचायत सचिव पर ग्राम पंचायत तोतलभर्री घोटिया के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को वे अपात्र बताए रहे हैं और पंचायत में किसी पंच सरपंच की बात नहीं सुनते हैं। मामला ये है कि जो हमारा सचिव है, जो कि जिसका नाम है बालाराम वर्मा, वो किसी को बताए बिना अपने हिसाब से अपने अनुसार कार्य करते हैं, जिसमें अपना सरपंच है और पंचगण है और समस्त ग्रामवासी है। इसमें कोई मतलब चर्चा नहीं होता और अपने हिसाब से वो काम करा लेते हैं, जिसमें अपना पंचगणों को भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, सरपंच को भी पता नहीं है इसके बारे में कि अपने पंचायत में क्या हो रहा है। वो आए भैया पीएम आवास का अपात्र बन गया था, वो सचिव अपने मनमानी से किए हैं। और इसमें हमको सरपंच और हमारे ग्रामवासी को कोई जानकारी नहीं दिया है, अपने मनमोजी किए। तो आपको इस बात की जानकारी नहीं थी? कब पता चली ऐसा इस टाइप का हो रहा है? मेरे 2 दिन पहले पता चली। इससे पहले नहीं थी? और न किसी प्रकार की जानकारी आपको सचिव ने दिया? सचिव आपके अधीन आता है, आप जैसा बोलोगे वैसे काम करेगा। तो नहीं बोले क्या उनको? नहीं बोले। आप दोनों का तालमेल नहीं बैठता क्या? नहीं बैठ रहा। नहीं बताते हैं? कुछ भी जानकारी देते हैं आपको पंचायत संबंधी? नहीं।
इस मामले में पंचायत द्वारा कराए जाने वाले ठेका टेंडर में अपने आपसी लोगों के द्वारा कार्य कराए जाने के अलावा और भी गंभीर आरोप लगाते हुए डोंगरगढ़ अनुविभागीय अधिकारी एवं जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार मनीषा देवांगन को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। छुरिया क्षेत्र के कई गांव के किसान बिजली की समस्या का सामना कर रहे हैं। धीरे धीरे यह समस्या जन आंदोलन का रूप ले रही है। विगत दिनों छुरिया के बमनी क्षेत्र के किसानों ने बिजली की समस्या से अवगत कराकर 3-4 दिनों तक विद्युत विभाग व छुरिया तहसील कार्यालय व पुलिस विभाग को सूचना देते हुए कहा था कि अगर बमनी क्षेत्र में बिजली की लो वोल्टेज व कटौती की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप समस्याओं से निदान न मिलने पर सभी बमनी क्षेत्र के लगभग 400 से 500 किसान अपने परिवार के साथ ट्रैक्टर में सवार होकर छुरिया विद्युत विभाग के सामने आंदोलन करने व धरना देने बैठ गए। वहीं आंदोलन उग्र न हो इसलिए पुलिस विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए छुरिया SDOP चंद्रेश ठाकुर, डोंगरगढ़ TI, चिचोला चौकी टीम, छुरिया थाना, गेंदाटोला थाना व जोब चौकी से जवान व महिला कांस्टेबल धरना प्रदर्शन स्थल में मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन किसानों ने शांतिपूर्ण करने की बात कही थी। वहीं किसानों को हो रही बिजली विभाग की समस्या को देखते हुए छुरिया के राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया था। गर्मी को देखते हुए किसानों के फसल को नुकसान न हो इसे ध्यान में रखकर जल्द से जल्द समाधान करने को कहा गया है। हम लोग पूरा वनजतर के क्षेत्र 18-20 गांव के लोग इकट्ठा होकर हम लोग एक रोज़ विज्ञापन दिए थे। उनके बावजूद भी बिजली बोर्ड द्वारा कुछ समस्या का समाधान नहीं किया, तो हम लोग विगत आज के डेट में 12 तारीख को पूरा किसान, महिला, पुरुष सब जने बिजली बोर्ड धरना प्रदर्शन कर आ रहे हैं और हमला आश्वासन दे 12 दिन के अंदर फुल वोल्टेज मिल जाए और हमला पंप में हमला फुल लाइन मिली ऐसे आश्वासन दे। तो एक कारण हम आज इकर बात न रखते हुए और हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय छन्नी साहू जी और विपक्ष पार्टी बीजेपी के भी हमारे साथी मन हमारे किसान सम्मेलन किसान आंदोलन ला दोनों पार्टी हमारा समर्थन दी। एक बार दोनों पार्टी धन्यवाद। मिले हमारा तो 8 दिन 15 दिन हो गए हम सहत हनते हैं, कैसे करके हम पानी निपटात हन तेल हम जानबो। तो लाइट वाइट की व्यवस्था कैसे रहती? लाइट की व्यवस्था घलो नहीं है। चिमनील के गुजरे हाँ चिमनील के गुजरे रहते तले तो हम क्या करें, पंखा तक नहीं चले। 3 साल हो गए और अभी ज्यादा है 1 महीना हो गया कोठन पानी नहीं निकलते। अधिकारी मन का आश्वासन दी से अधिकारी मन 12 दिन के टाइम में हां है ना। हां समस्या का समाधान हो जाए के है। हां बमनी क्षेत्र के 30 गांव वास्तव में आज 2.5-3 साल से पूरा लो वोल्टेज से प्रताड़ित थे। हजारों एकड़ फसल जो है चौपट हो गई है। इस विषय को लेकर के अल्टीमेटम देने के पश्चात यहाँ जो है किसान पूरा एकत्रित हुए थे और एकत्रित होने के बाद यह धरना प्रदर्शन का रूप लिया गया था। राजनीति देखने को मिली बीच में, एक क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए राजनीति वाला विषय इसमें नहीं है, ये मूल रूप से किसान का विषय है और हम किसान के हित के लिए यहाँ आए थे। आज भाजपा और कांग्रेस सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और हमारा उद्देश्य है कि किसानों को सरप्लस बिजली मिलना चाहिए। आज जब 2.5 साल पहले ऐसे था कि कहीं कोई लो वोल्टेज का समस्या नहीं था, ये 2.5 साल में ऐसी समस्या क्यों आई, हमारा विषय ये था। इसमें इस समस्या को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने 10 से 12 दिनों के भीतर वैकल्पिक सुविधा देने की बात कहते हुए लिखित में आश्वासन दिया। वहीं कुछ दिनों बाद उसे हमेशा के लिए सुचारू रूप से तैयारी कर इस समस्या का निदान कर देने की बात कही गई। सर आज धरना प्रदर्शन जो हुआ था उसमें ज़्यादातर ब्रह्मणी 4 भाटा क्षेत्र में लो वोल्टेज के लिए था, जिसके लिए उससे सुधार करने के लिए एक जो फीडर है उसको विभक्त किया जा रहा है, जिसकी कार्यवाही विगत 12 दिन में कर दिया जाएगा। सुधार पूरा सॉल्यूशन कब तक निकलेगा परमानेंट? सॉल्यूशन जैसी ब्रह्मणी 4 भाटा और 33 लाइन की जैसे स्वीकृति मिलेगी उसके उपरांत कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। तो अभी सर ये लोग जो आंदोलन कर रहे थे तो क्या इनकी समस्या का समाधान यहाँ से माने कि अभी ये अपने अपने घर जाएंगे? जी सर, ये लोग संतुष्ट हैं, हमारे आश्वासन के बाद ये अपने अपने घर जाएंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों के बीच पहुंची विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों की बिजली कटौती व लो वोल्टेज की समस्या अभी की नहीं है। इससे पहले भी किसानों ने इस बात को उठाया था जिस पर अब तक कुछ नहीं हुआ। वहीं छुरिया के पूर्व नगर उपाध्यक्ष ने विधायक को कहा कि आपके सत्ता सरकार में विधायक स्वयं किसानों के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन में शामिल होती हैं, तो दुर्भाग्य की बात है, जिस पर दोनों पार्टियों में प्रदर्शन के बीच बहस हो गई। बहस बढ़ती देख किसानों ने दोनों राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं को जाने कहा। किसानों
किसानों का कहना था कि आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में नहीं हुआ है, केवल किसान ही इस आंदोलन में है। हमें कोई राजनीति नहीं करना है, न करवाना है, बस हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाए। समस्या का समाधान नहीं होने पर किसानों ने आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। बीते दिनों महिलाओं के अपमान के मामले को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने पुतला दहन किया। जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव एवं प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर रेखा मेश्राम के निर्देशानुसार जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती किरण साहू के नेतृत्व में मानव मंदिर चौक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं का अपमान किए जाने के मामले को लेकर महिला मोर्चा ने मानव मंदिर चौक में नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर रेखा मेश्राम ने कहा कि हरियाणा में एक रैली के दौरान हुड्डा ट्रैक्टर में अन्य विधायकों के साथ बैठे नजर आए और महिला ट्रैक्टर को रस्सी पकड़कर खींच रही थी, जो कि नारी जाति का अपमान है। जिस देश में भारत माता की जय बोलकर महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा करना उनकी ओछे और छोटी मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व में हमें आदेश दिया है, तो प्रदेश के आह्वान पर आज महिला मोर्चा के द्वारा जिला स्तर पर महिलाओं का जो अपमान हुआ है, कांग्रेस के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राष्ट्र की राष्ट्र के लिए जो बहुत अधिक महंगाई बढ़ गई उसको लेकर धरना कर रहे थे, लेकिन उस धरना में उन्होंने महिलाओं का घोर अपमान किया है। वह सारे के सारे विधायक एक ट्रैक्टर में बैठ गए रैली के माध्यम से और उसमें महिलाएं जो थी वो ट्रैक्टर को खींच रही थी। इसी के विरोध में कि महिलाओं का अपमान यदि होगा तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा चुप नहीं बैठेगी। और इसी को लेके, क्योंकि राष्ट्र से लेके जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, आज छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए महिलाओं की अत्याचार, दुराचार और बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर हमने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज मोर्चा खोल रखा है और जहाँ जहाँ हमारी बहनों का अपमान होगा, जहाँ जहाँ हमारी बहनें अपमानित होगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने महिला से अपना रस्सी से ट्रैक्टर खिंचवाकर एक बंधुआ मजदूर से भी ज्यादा बुरा काम किया है, तो इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आज यहाँ पर मानव मंदिर चौक में राजनांदगांव में महिलाओं के द्वारा उनका पुतला दहन किया है। पुतला दहन के दौरान महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती किरण साहू ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी लंबे राजनीति वाले अनुभवी नेता हैं। महिलाओं का सम्मान अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री भूल जाए तो इससे उनकी महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई देती है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं हुड्डा, वो पूर्व मुख्यमंत्री जी महिलाओं के जो महिलाएं विधायक थी उनसे उन्होंने रथ खिंचवाने का काम किया, जो कि घोर निंदनीय काम है। इनसे समझ में आता है कि कांग्रेस की मानसिकता कितनी नीच और ओझी है। महिलाओं का जहां हम लोग अपना सम्मान की बात करते हैं, वही कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री और उनके नेतागणों की इस ओझी हरकत जो उन्होंने किया है, उसी का आज हम महिलाओं का अपमान नहीं सह पाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा आज कांग्रेसियों की जो छोटी मानसिकता है, जो घोर निंदनीय है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने कांग्रेसी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। पुतला दहन के दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्णिमा साहू, आभा तिवारी, राजनांदगांव मंडल अध्यक्ष तरुण लहरवानी, अतुल रायजादा, कमल सोनी, नेता प्रतिपक्ष किशोर यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।